नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका अहरवार। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में आज हम प्रोसेसर मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट पार्ट 2 में हमने क्या क्या देखा था? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में देखा था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, स्टेप्स परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इस पार्ट 3 में हम क्या देखने वाले हैं? रोल ऑफ इंटरप्ट्स इन प्रोसेसर मैनेजमेंट, real world applications, challenges in processor management, future trends, multiprocessing and multi-threading, load balancing in multiprocessor system and lastly conclusion। ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट। फर्स्ट देखते हैं हम रोल ऑफ इंटरप्ट इन प्रोसेसर मैनेजमेंट। जो इंटरप्ट आ जाते हैं, जैसे लास्ट में हमने देखा था ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कि जो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही थी, फिर बीच में इंटरप्ट आ गई थी, फिर हमने उसको सेव किया था पीसीबी में, B1 में, और फिर दूसरी प्रोसेस को P2 को हमने रीलोड किया था। ठीक है। तो क्योंकि इंटरप्ट आया था ना, तभी हमने ये काम किया था। तो इंटरप्ट बेसिकली क्या होते हैं? इंटरप्ट्स आर द सिग्नल्स दैट प्रॉम्प्ट द सीपीयू टू स्टॉप इट्स करंट एक्टिविटी। इंटरप्ट का जैसे कोई हम काम करते कोई एरर आ जाती है ना, हमारा वो एग्जीक्यूशन उस प्रोग्राम का नहीं होता है। इसी तरह से सीपीयू क्या स्टॉप कर देता है उस जो करंट एक्टिविटी आपकी चल रही होती है। ठीक है। अब स्टॉप करेगा तो उसको बाकी चीजें कहीं ना कहीं सेव करनी पड़ेंगी, तो वहां पे पीसीबी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं इसके इंटरप्ट के? हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट में क्या आ गया आपका? हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर जनरेटेड बाय द हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी हो गई? आपकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इनके द्वारा सपोज काम करते करते आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, तो इंटरप्ट हो गया ना। वो जो चीज चल रही थी करंट में, रनिंग में नहीं हुई। सपोज मैं ये वीडियो है, ये बना रही हूँ। ठीक है। अब करते करते मुझे ये मेरा सेशन कंप्लीट हो गया। अब मुझे एंड मीटिंग करनी है, इसको वीडियो क्लोज करना है एंडिंग पे। अब मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, तो बीच में थोड़ी देर के लिए सिचुएशन होल्ड हो गई ना, या तो थोड़ा डिले टाइम दिखाएगा, तब जाके वो कैसे भी मैं या दूसरा कोई ऑप्शन लेके उसको क्लोज करूंगी। तो ये क्या इंटरप्ट आ गया? ये किसका इंटरप्ट था? हार्डवेयर का इंटरप्ट था। सॉफ्टवेयर में अगर इंटरप्ट की बात करें तो सपोज मेरा इंटरनेट सपोज बीच में रुक गया, काम नहीं कर रहा, तो जैसे मैं ऑनलाइन ऐसे बना रही हूँ उसको, तो वहां पे उसका वो इंटरप्शन आ जाएगा, तो भी मेरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिकॉर्डिंग की रुक जाएगी। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या आ गया? जनरेटेड बाय द सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल के द्वारा होगा। ठीक है। बोल देगा कि आपका इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, प्लीज चेक योर कनेक्टिविटी, लाइक इस टाइप के कुछ इंटरप्ट्स आ जाएंगे। फिर इंटरप्ट्स हेल्प टू मैनेज द सीपीयू टाइम बाय इनेबलिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इंटरप्ट क्या करता है? हेल्प हेल्प करता है। ये जो सीपीयू का टाइम है, उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूज करके वो मैनेज करता है उसको, कि ठीक है अभी इस प्रोसेस P1 नहीं चल रही है ना, उसको इंटरप्ट आ गया उसका कोई, ठीक है, तब तक दूसरी चीज कर लेते हैं। या जैसे मैं दो तीन लोगों से पूछूं कोई क्वेश्चन, यूजुअली क्या करती हूँ, मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, जवाब नहीं दे पाता, फिर मैं दूसरे को खड़ा करती हूँ, क्योंकि ठीक है बेटा आप तब तक सोचो। मैं जैसे उसका फेस रिएक्शन से समझ में आ जाता है कि ही नीड सम टाइम, है ना, टू टेल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं कहती हूँ ठीक है तब तक तुम सोचो, तब तक मैं इस स्टूडेंट से ये वाला क्वेश्चन पूछती हूँ। फिर मैं वापस से रिवर्ट बैक उस स्टूडेंट पे जाती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा इंटरप्ट हो रहा है। मैंने जिस स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पुटअप किया था, उसने उस समय उसका जवाब नहीं दे पाया, कोई इंटरप्शन आ गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस अगर होता तो वो एग्जीक्यूट हो गया होता, उसका जवाब आ गया होता मेरे पास। चूंकि उसका जवाब नहीं आया तो इंटरप्ट आ गया, तो मैंने टाइम दी। मैं तो क्लास जब ले रही हूँ तो खाली नहीं बैठूंगी ना, कि मैं तो उस टाइम को यूज करूंगी। मैंने क्या किया, तो कोई दूसरा क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट से, या वो सेम क्वेश्चन किसी दूसरे स्टूडेंट से पुटअप किया, और उसको पूछा तो उसने रिप्लाई कर दिया। ठीक है। इन बिटवीन मुझे तो कैसे भी अपने टाइम को क्या करना, मैनेज करना है। ठीक है। तो इंटरप्ट्स क्या करेंगे? हेल्प टू मैनेज सीपीयू टाइम बाय इनेबलिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो मैंने उस स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट पे क्या कर गई, मैं स्विच कर गई, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब आते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे। पहला देखते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या हो जाता है? इफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेस। बहुत सारे टास्क आप पैरेलली कर रहे हो, तो भी इफिशिएंट होती है कि अलग अलग जो मल्टीपल प्रोसेस है उनको हैंडल करने के। जैसे मैं इफिशिएंट थी, इस स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, ये नहीं जवाब दे पा रहा है, तो मुझे पता था कि इस टाइम को किस तरह से मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज करना है। तो मैंने वो दूसरा क्वेश्चन दूसरे से पूछा, ये सेम क्वेश्चन किसी दूसरे बच्चे से पूछा, ऐसे बच्चे से मैंने बोला अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब किसी और को पता है क्या? रेज योर हैंड।
तो मैंने टाइम यूज किया ना, जिसको पता था उसने तुरंत जवाब देके उस प्रोसेस को क्या किया, एग्जीक्यूट करा दिया। ओके फाइन, अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रियल टाइम सिस्टम। इसमें क्या होगा, इंश्योरिंग टाइमली प्रोसेसिंग फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस। तो इसमें टाइम प्रोसेसिंग को हम ज्यादा देखेंगे, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम चल रहा है ना। रियल टाइम में सपोज आप स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो बीच में ये नहीं करोगे अरे जरा रुकना ना, मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, थोड़ा डायलॉग देखो, नहीं। वहां पे आपकी लाइव परफॉर्मेंस हो रही है, तो आप टाइमली उसको, तो कुछ जो यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्रिटिकल एप्लीकेशंस होते हैं ना, वहां पे हम रियल टाइम सिस्टम्स को इसमें यूज करते हैं, ठीक है। सर्वर्स की बात करें तो मैनेजिंग मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट एफिशिएंटली। जो मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट आती है उसको एफिशिएंटली हम सर्वर से ले पाए। सपोज अगर मैं यही वाली चीज ऑनलाइन ले रही हूँ, आपका लाइव कुछ क्लास ले रही हूँ, तो इन बिटवीन अगर क्या बोलते हैं, तुमने कोई क्वेश्चन किया या चैट बॉक्स में लिखा या डायरेक्टली रेज हैंड करके मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, तो जो मेरा सर्वर है जहाँ से हम बेसिकली कनेक्ट हो पा रहे हैं ऑनलाइन, वो चीज सही से काम कर रही। तो रियल वर्ल्ड में क्या हम सारी चीजें अच्छी एफिशिएंटली मैनेज करके रखते हैं, क्योंकि मल्टीपल जगह से हमें चीजें आ रही होती है, तो हम उसको मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट को हम जो इफिशिएंटली उसको कर पाते हैं मैनेज, किसके थ्रू, सर्वर के थ्रू, ठीक है। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो अब चैलेंजेस क्या होते हैं, पहला देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड हमारा बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर रिसोर्सेज, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, प्रोसेस P1 जब PCB1 से सेव हो रहा था, फिर PCB2 से रीलोड हो रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, इन बिटवीन टाइम और ये जो स्विचिंग में हमारा टाइम जो फालतू चला जाता है ना, ओवरहेड बढ़ जाता है। फालतू का बढ़ा ना, एक पहले मैं उसको सेव करूंगी उसको में, तो होता है ना कोई सामान, आपको अलमारी खोलो उसको रखो, देखो कि हाँ लॉक लगा दिया नहीं लगा दिया, ठीक है भाई। फिर दूसरी अलमारी को खोलो, आप इससे सामान मुझे निकालना है, इसको निकाला, इसका काम किया, फिर ठीक है वापस, क्योंकि मैं उसको ओपन नहीं छोड़ सकती, ओपन नहीं छोड़ सकती। जैसे कि सपोज मैं अपने सिस्टम पे काम कर रही हूँ यहाँ पे कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में। अब लैपटॉप पे अगर मेरा ईमेल आईडी खुला हुआ है, ठीक है, तो अभी तुरंत मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, एक आपको लेक्चर लेने जाना है। तो मेरे जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कर रही थी, सपोज मेल कर रही थी सपोज, अब मुझे लग रहा था कि नहीं पूरा अच्छे से डिजाइन या फ्रेम नहीं हुआ है वो, ठीक है, तो उसको मैं ड्राफ्ट में सेव कर देती हूँ, क्योंकि मैं ईमेल आईडी जो अपना, क्योंकि वो सिस्टम पे दूसरा भी देख सकता है, ठीक है। तो दूसरा देख सकते, तो मेरा ईमेल आईडी भी उसको यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो ओपन है। तो मैं क्या करूंगी, उसको ड्राफ्ट में वो जो ईमेल जो था वो सेव कर दूंगी, और वहां पे अपना जो लॉग आउट करके चली जाऊंगी। तो क्या किया, मैंने प्रोसेस को उसी स्टेट पे क्या किया, सेव कर दिया था। फिर मैं जब वापस आऊंगी, दूसरी प्रोसेस करने चली गई ना, दूसरी प्रोसेस क्या थी, मुझे सपोज डेटा वेयर हाउसिंग का लेक्चर लेना था, ठीक है। अब मैंने डेटा वेयर हाउसिंग का अटेंडेंस रजिस्टर निकाला, नोट्स निकाले, उसको लिया, और फिर वहां पे उस क्लास में जहाँ पे जो क्लास लगनी थी वहां पे गई, ठीक है। इन बिटवीन क्या लोडिंग की ना, हाथ में रजिस्टर लिया, नोट्स निकाल के लिए, तो इन ये लोड किया ना, वहां तक जहां तक जाना था उस क्लास तक, वहां तक मैं गई, वहां पे फिर मैंने स्टार्ट करूंगी एग्जीक्यूशन। तो इन बिटवीन ये लोडिंग करने में मुझे टाइम लगा ना, ठीक है, वो रजिस्टर भी मैंने कहीं से निकाला होगा जो सही जगह पे रखा होगा, ऐसे ओपनली तो रखा नहीं होगा नोट्स भी, ठीक है। इसी तरह से जब मैं वापस आई तो क्या हुआ हो, अब मुझे ड्राफ्ट करके मेल रखा था, फिर मैं इसको सेव करवाऊँ, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था ना, मुझे नेक्स्ट लेक्चर जब भी मेरा टर्न आएगा उसमें मुझे लेना पड़ेगा। तो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम रोज डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वापस जब आई, तो मैंने उसको फिर सेव किया, रजिस्टर जो डेटा वेयर हाउसिंग का रजिस्टर था, अटेंडेंस रजिस्टर, नोट्स, उसको ड्रॉर में डाला या अलमीरा में डाला। फिर वापस अपने ईमेल आईडी जो प्रोसेस P1, जो वापस से प्रीवियस प्रोसेस में लेक्चर लेने के पहले कर रही थी, उसको फिर रीलोड किया, फिर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओवरहेड फालतू का बढ़ गया ना। अरे अगर ये मेरा कोई पर्सनल रूम होता, ठीक है, और उसमें कोई बैठा नहीं होता, ठीक है, सीधे से अपना रूम लगाया, लॉक लगाया और बाहर चले गए, इतना सब तामझाम तो नहीं, उस स्टेट में डालो, फिर वापस से लोड करो, फिर ये करो, नहीं। दूसरा हम देखते हैं डेडलॉक। इसमें क्या होता है, प्रोसेस इज वेटिंग ऑन ईच अदर इनडेफिनेटली। डेडलॉक में क्या बताया था, सपोज नंबर ऑफ प्रोसेस, दो प्रोसेस को सेम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है,
आप इंतजार करिए, तुम फ्री कर दो तो मैं अपना काम जो एग्जीक्यूट करा लूँ, तुम फिर दूसरा बोलेगा तुम फ्री कर दो तो मैं अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा लूंगा। तो फिर लेकिन देना किसी को नहीं है रिसोर्स। अब वो रिसोर्स बेचारा परेशान कि किस प्रोसेस को एलोकेट हो वहां पे। ठीक है भाई, आपस में लड़ते बैठते रहो, मैं बैठा हूँ आराम से। तो फालतू का टाइम सबका वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है। पता नहीं है ना कब तक तुम लोग ऐसे वेट करोगे, इनडेफिनेटली इसलिए वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब कभी कभी बहुत जोर की भूख लगती है, मीन्स हमें किसी रिसोर्सेज की, किसी खाने की बहुत जरूरत होती है कि जिससे यहाँ पेट भर जाए, एनर्जी आ जाए, हम वहां पे काम कर सके, इसी तरह रिसोर्स मिल जाए, हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सके। तो सम प्रोसेसेस में भी परपिचुअली डिलेड, कुछ प्रोसेस फालतू की डिलेड हो रही है। जैसे कि ये चीज हमें मंगाना था, ये ठीक है, ये मुझे नहीं खाना, तो मैं भूखी रहूंगी। फिर अच्छा बेटा ये अभी आ नहीं पाया है, ये बन नहीं पाया है, ये अभी बना नहीं सकते, इसके लिए मटेरियल नहीं है, अभी इसी से काम चला लो, नहीं मुझे तो वही खाना है। ठीक है, अब पता नहीं वो चीज कब आएगी, कब उस चीज से वो चीज आपका खाना बनेगा, कब आप उसको खाओगे, तब तक स्टारवेशन की प्रोसेस अननेसेसरी वो प्रोसेस डिले हुई ना, कोई सेंस नहीं बनता। तो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट के। अब हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स की। पहला हो गया मल्टी कोर प्रोसेसर। इसमें क्या हो गया, हैंडलिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। अलग अलग जितने थ्रेड्स है वो पैरेलली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में बेसिकली इसका काम ही होता है कि रिसोर्सेज को क्या कराना, मैनेज करना। कोर क्योंकि बेसिकली कर्नल टाइप का हो गया, अलग अलग जगह कोर पॉइंट हो गया, वहां से वो सब चीजों को मल्टीपल साइमल्टेनियसली, उसको जो थ्रेड्स आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती है, वो उसको देख रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, इफिशिएंटली मैनेजिंग रिसोर्सेज अक्रॉस वर्चुअल मशीन्स। कुछ आपकी वर्चुअल मशीन्स भी होती है, जैसे आपने वर्चुअल कीबोर्ड का नाम सुना होगा, इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो वहां पे यूजुअली जब हम लॉग इन करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड आता है, ताकि सपोज ये जो हम फिजिकली कीबोर्ड यूज करते हैं लैपटॉप का, डेस्कटॉप का या किसी का भी, तो उसमें आपका हो सकता है माइट भी कोई आपके फिंगरप्रिंट से, या जो प्रेस किया है आपने जिन कीज को, उससे अंदाजा लगा ले कि ये आपका पासवर्ड होगा, वट एवर। तो हम यूजुअली वर्चुअल कीबोर्ड यूज करते हैं, तो उससे हमें उसी सिस्टम में जब हम लॉग आउट होंगे उसके साथ वो भी बैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या इफिशिएंटली मैनेज करेंगे रिसोर्सेज को जितने भी वर्चुअल मशीन्स पे चल रहे होते हैं। जैसे क्लाउड वगैरह हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें जो वर्चुअली मशीन बेसिकली वर्चुअल यूज करते हैं, वहां पे हम जो स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, हम किसको जो आईपी एड्रेस से एक्सेस दे रहे होते हैं किसको, क्योंकि सब चीजें हमें एक्सेस नहीं भी देनी है सारे यूजर्स को, तो हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देते हैं किसको कितने एक्सेस देना है, तो वो वर्चुअली पूरा हो रहा होता है। वो खैर क्लाउड कंप्यूटिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं है, बस आप समझने के लिए इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इसमें क्या होता है, अडेप्टिव शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सब चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं और रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। ठीक है, आप जैसे आजकल देखते हो ना कि आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, कोई सब इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में या गूगल पे कोई चीज आपने सर्च की, वो आपका टेस्ट जान लेता है कि आपको इस चीज को सर्च करने में, इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, वो आपको उसी से रिलेटेड क्या प्रोवाइड करा देगा, लिंक्स प्रोवाइड करा देगा जब आप नेक्स्ट सर्च करोगे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने ऐसी चीज देख ली है। मशीन लर्निंग में भी क्या होता है, पहले आउटपुट मिल जाता है, उसके बाद वो सिस्टम डिजाइन करता है, ट्रेन करता है उसको डेटा, फिर इनपुट कर कैसे काम होगा। तो जो हमारी प्रैक्टिस है उसके बेस पे एक हम उसको ट्रेनिंग डेटा उसको डिजाइन करते हैं, मॉडल डिजाइन करते हैं, वो क्या मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। वो जो आप मशीन लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें फ्यूचर ट्रेंड्स में बेसिकली तीन चीज होगी, मल्टीकोर प्रोसेसर, वर्चुअलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें यूज ऑफ मल्टीपल सीपीयूज टू हैंडल डिफरेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। अलग अलग सीपीयूज, मल्टीपल सीपीयू इसमें यूज होते हैं, उसको हम हैंडल कर रहे थे। जैसे लैब में जाते हो ना, सिस्टम पे सीपीयू रखे हैं, लेकिन वो सारे जितने भी सीपीयू ना एक उससे कनेक्ट हो रहे होंगे सर्वर। ठीक है, तो वो वहां पे जो प्रोसेसेस चल रही है डिफरेंटली, तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग चीज होगी, एक चीज से आपको कनेक्ट हो रहा होगा, तो यूज क्या करोगे, मल्टीपल सीपीयू, और उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होगा आप, क्योंकि कोई एक सपोज एक आपका टर्बो सी चला रहा है, एक जावा चला रहा है, तो अलग अलग लोग अलग अलग अपने जो लैब का वर्क कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली उन प्रोसेसेस को हैंडल कर रहा है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इसमें क्या हो गया, प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। जो कॉन्करेंटली प्रोसेसेस चल रही है, जो मल्टी थ्रेडिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको कॉन्करेंटली मीन्स पैरेलली इसको देखेगा, यूज करेगा, और उसको क्या बोलते हैं, रिजॉल्व करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा, ये भी कह सकते हो। बेनिफिट्स देखते हैं इसमें, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये सारी चीज हम बेसिकली किसके, मल्टीपल कोई भी चीज आप करोगे तो क्यों करोगे, एफिशिएंसी, ज्यादा से ज्यादा हमारे कम टाइम पे ज्यादा काम हो सके, ठीक है। वहीं पे आप मल्टीपल चीज करो तो इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, जैसे एक ही चीज को बार बार, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में अगर आपसे रोज एग्जाम क्लास से पूछ रही हूँ, तो आप एफिशिएंट हो जाओगे, बहुत अच्छे से, बहुत प्रोसाइज। पहले दिन अच्छे से जवाब नहीं दे पाओगे, पहले दिन 3-4 सेंटेंसेस बोलोगे, फिर 2-3 बोलोगे, फिर एक लाइन में सीधे प्रोसाइज उसका जवाब दे दोगे, तो हमारी क्या इफिशियंसी और इम्प्रूवनेस, रिस्पॉन्सिव, ये सारी चीजें इम्प्रूव होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लोड बैलेंसिंग इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसमें क्या होगा, लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, इंश्योर करेगा कि जो प्रोसेसेस है ना, उसका कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना या नहीं हुआ, क्योंकि एक ही को ज्यादा लोड मिल जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो सबको इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, सपोज जैसे घर में भी होता है ना कि कोई इवेंट कोई होता है और उसमें कोई ओकेजन में, तो सबको अलग अलग काम दे दिया जाता है, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तो काम भी जल्दी हो जाता है, इफिशिएंटली भी होगा, और परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर एक ही इंसान सारा काम करेगा तो इट विल टेक टाइम, इफिशियंसी भी वो नहीं रहेगी, और बहुत रिस्पॉन्सिबनेस के साथ वो चीज अच्छी परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिवेंट सम सीपीयू फ्रॉम बीइंग ओवरबर्डन व्हाइल अदर्स आर आइडियल। तो इससे क्या होगा, जब जो लोड मैंने बोला ना, एक के ऊपर सारी चीज दे दी जाएगी, तो एक तो ओवरबर्डन हो जाएगा, बाकी सब फालतू बैठे रहेंगे। वो भी इससे अच्छा क्या होता, हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बैलेंस बना देते, और वो सारा काम हो जाता। एग्जाम में कभी कभी क्या करते हो तुम लोग, असाइनमेंट दिए, मैडम ने बोला 5 असाइनमेंट लाना, अब 5 असाइनमेंट एक ही इंसान उसको सॉल्यूशन ढूंढने का, इट विल टेक टाइम। तुम लोग क्या करते हो, हॉस्टल में रहते हो, 5 लोग एक एक यूनिट ले लोगे, एक एक यूनिट का असाइनमेंट सबने देख लो, बाकी सबने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो हर इंसान को एक असाइनमेंट करना रहा, बाकी उसने कॉपी करके अपने, मैंने पांचों लोगों ने जो थे ना, पांचों असाइनमेंट उनके हो गए, लेकिन उनको मेहनत किसके लिए करनी पड़ी, सर्चिंग में एक के लिए करनी पड़ी, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इससे क्या होगा कि जो ऑप्टिमाइजिंग है, ऑप्टिमाइजिंग क्या होता है बेसिकली, हम उस चीज को कितना ऑप्टिमल, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे इस्तेमाल कर सके, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, और रिसोर्सेज का कितना बेस्ट टू बेस्ट यूज कर सके, क्योंकि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसका यूज अच्छे से अच्छे नहीं, क्योंकि जैसे नोट्स होते हैं, टीचर्स देते हैं, सभी कोई बराबर से देते हैं, कोई उन नोट्स को पढ़ के टॉप कर जाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई एवरेज मार्क्स लाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने उन रिसोर्सेज को अपने तरीके से कैसे यूज किया, ऑल डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है, तो इसलिए लोड बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब कंक्लूजन पे आते हैं, जो हमने ये जो टॉपिक था 3 पार्ट्स में बेसिकली देखा, तो उसमें क्या देखा, प्रोसेसर जो मैनेजमेंट होता है इज असेंशियल फॉर एफिशिएंट सिस्टम परफॉर्मेंस। हम मैनेजमेंट की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इफिशिएंट हम काम कर सके, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी दे पाए सिस्टम हमारा। की कंपोनेंट्स में क्या हो गया, इंक्लूड प्रोसेस स्टेट्स, शेड्यूलिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड लोड बैलेंसिंग। की बेसिकली ये सारे, क्योंकि हमने इस जो प्रोसेसर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें प्रोसेस स्टेट मैटर करती है, जो शेड्यूलिंग मैटर करती है, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लगाई थी हमने, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैटर करेगी, और लोड बैलेंसिंग, ये सारे की कंपोनेंट्स हो गए जो कि प्रोसेसर मैनेजमेंट में हमें काम आते हैं। फिर क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स विच हेल्प्स ऑप्टिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ये जो की कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें मीन्स उसकी स्टेट्स, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, स्विचिंग, लोड बैलेंसिंग, ये सारे अच्छे से काम करेंगे, तो कि हम सीपीयू को बहुत अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, उसको ऑप्टिमली हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, प्रोसेसेस को अच्छे से हम क्या कर पाएंगे, उनका मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, हम उसको नेक्स्ट उसमें रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। टिल देन यू टेक केयर, ओके, थैंक यू।